बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम देखते होंगे, हम अपने स्वयं के लिए भी विचार करें कि हम पर ये कितना लागू होता है कि हमने किन परिस्थितियों में नाम लिया। हमारे लिए इस संसार में नाम का मिल जाना कितना सरल है। हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए नाम की बख्शिश के लिए कितनी सुलभ व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है और कितना सरल सहजता से नाम की बख्शिश हो जाती है और हमें हुई है। हम थोड़ा सा पीछे जाएं, या जब नाम हमने लिया, जब हमें नाम की बख्शिश हुई महात्मा जी से, बाई जी से या श्री गुरु महाराज जी से, जब मिला नाम, उतना पीछे जाए कि किन परिस्थितियों में मिला। क्या यूं ही बातों बातों में नाम ले लिया? आस पड़ोस में महात्मा जी आए, बाई जी आए, वहाँ नाम दिया जा रहा था और हमसे पूछ लिया गया तो हमने भी हाँ में सिर हिला दिया और नाम मिल गया। या हम कई दिनों तक सोचते रहे कि नाम ले लूं या ना लूं कि ना लूं, सोचते रहे और इस प्रकार सोचते इस नतीजे पर पहुँचे कि चलो नाम तो ले ही लेते हैं। या फिर किसी ने, हमारे किसी साथी ने, गुरुमुख ने कहा कि हमने लिया है, आप भी ले लो, नाम लेने में कौन सी बड़ी बात है, नाम ही कहलाओगे, गुरुमुख कहलाओगे। या फिर हम बहुत समय तक प्रयास करते रहे कि नाम मिल जाए, चक्कर निकालते रहे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि महात्मा जन, बाई जन बहुत दिनों से न मिले हों, कभी कभी आश्रम में आते हों, अधिक व्यस्तता के चलते जो उनका टूर होता है अपने हिसाब से होता है और हम लगातार इंतज़ार में रहे। हमारे भीतर ही भीतर नाम के लिए एक अंदर से पुकार होती रही, एक हर्षोल्लास की एक किरण हमारे भीतर कहीं नाम के इंतज़ार में थी और ऐसा अवसर प्राप्त हुआ और हमने नाम लिया। अब विचार ये करना है कि जिस भी परिस्थिति में नाम हमने लिया, चाहे आसानी से मिला या मुश्किल से मिला, मुश्किल भी अगर थी तो यही थी कि मुलाकात होने की देर थी। मुलाकात हो जाने पर, फरियाद करने पर कि नाम की बख्शिश चाहिए तो कितनी देर लगी? तब कोई देर नहीं लगी। जो भी देर हमारी ओर से हुई, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी की ओर से कितनी सुंदर, सुलभ, सहज व्यवस्था है कि तुरंत नाम की बख्शिश होती है। क्या इसी वजह से हम नाम भजन अभ्यास नहीं कर पाते? बड़ी आसानी से मिल गया इसलिए? हमको क्या लगता है कि नाम अगर मिल गया है तो बस बेड़ा पार हो जाएगा या हो गया, अब हम नामी कहलाने लगे हैं।
नाम किस मकसद से लिया था हमने कि नाम लेकर रख देंगे, तो फिर नाम लेने का फायदा क्या हुआ। हम अगर श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं, महात्मा जनों का सत्संग सुनते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान महात्मा जन भी अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए पहुंचा करते हैं। शहर शहर में, गांव गांव में फिरा करते हैं इस नाम के प्रचार के लिए, सत्संग के प्रचार के लिए। ऐसा लगता है जैसे कि हमसे ज़्यादा उनको चिंता है। यही तो सरलता है श्री गुरु महाराज जी की ओर से, यही तो व्यवस्था है ये श्री आनंदपुर दरबार की बहुत ही सुगम व्यवस्था है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतनी सरलता से, इतने आसानी से मिले हुए नाम को यूं ही रख छोड़ा है, या फिर हम चलते फिरते उठते बैठते नाम को जपते रहते हैं जिभा से। तो क्या 2 घंटे का जो हमें नियम पढ़ाया जाता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, तो ये हम इसी में पूरा कर लेते हैं। और होता है अक्सर ऐसा, बहुत हमारे गुरुमुख भाई बहन हैं, अगर किसी से कहा जाता है कि कोई दुख की कहीं से वार्ता सुनते हैं, कोई दुख है, तकलीफ़ है, कोई शंका है, कोई संशय है, कोई भ्रम है, कोई मानसिक दुख है, किसी प्रकार का दुख है, महापुरुषों ने तो अपने वचनों में आज से नहीं जुगाद से, एक ने नहीं अनेकों ने, बल्कि सभी ने नाम के बारे में फरमाया कि सभी रोगों का औषध नाम, सभी दुखों की दवाई नाम को बताया है। अब नाम को जपेंगे नहीं तो दुख कैसे मिट जाएंगे। अगर कोई दुख की अपनी कहानी सुनाता है महात्मा जनों के आगे या श्री गुरु महाराज जी के आगे, एक ही जवाब मिलता है, भजन करो, सुमरन करो। और वैसे भी उनके पावन वचनों में हमें सुनने को मिलता है और नियम बना रखा है कि 2 घंटे भजन अभ्यास रोज का रोज जरूरी है। फिर अगर कोई दुख की अपनी व्यथा कोई सुनाता है तो फिर इस बात को तो याद दिलाना स्वाभाविक है कि आप 2 घंटे भजन अभ्यास करते हो कि नहीं। अगर करते हो थोड़ा और बढ़ा दो, लेकिन वहाँ पर यह खुलासा होता है कि हम तो सारा दिन ही उठते बैठते करते ही रहते हैं। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है। ये सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते जो करना है, ये एक प्रकार से उस वक़्त बैठ कर के जो 2 घंटे भजन अभ्यास करने की हिदायत है, जो नियम बनाया गया है महापुरुषों की ओर से, उस वक़्त जो ध्यान की एकाग्रता में पहुंचा जाना, सुरती को समेटकर अंदर ले जाना, इसमें सहायता मिलती है कि हम जो दिन भर नाम मन में या जिह्वा से धीरे धीरे या थोड़ा ज़ोर से उठते बैठते हमारा ध्यान नाम में लगा रहता है, ये सारी की सारी प्रक्रिया उस वक़्त जो बैठ करके सुरती को एकाग्र करके अपनी सुरती को ऊपर के मंडलों में ले जाया जाना होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना होता है। जो हमारी सुरती, हमारी आत्मा जो नीचे पिंड देश में सुरती जो हमारी है,
रमी हुई है, इसको ऊपर ले जाने की एक जो शुरुआत होती है, रूह को सफ़र कराने के लिए, इसको यूँ भी कहें कि ये एक रूहानी सफ़र है। ये बैठकर ही किया जा सकता है। वो कहना, रटना, याद करना, चित्तवृत्तियों को भटकने से रोकना है कि अगर वो सब याद नहीं करेंगे तो संसार याद आएगा, संसार के पदार्थ याद आएंगे, संसार की कोई इधर उधर की बातें याद आएंगी। कहीं जिधर भी देखें कि कोई ना कोई संसार का रोना रोता है, दुखों का रोना रोता है। अगर हम अपने उस नाम को जिह्वा से रटने में लगे हैं तो उसमें कुछ न कुछ मन भी लगता है, मन लगता है, उखड़ता है, लगता है, उखड़ता है, मन इधर भागता है, उधर भागता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ तो ख्याल लगता ही है। तो धीरे धीरे मन पाक साफ होता है। लेकिन संपूर्णता जो है, भजन सुमरन की संपूर्णता जब तक संपूर्ण तौर पर एकाग्र चित्त होकर के भीतर की ओर एकाग्रता नहीं होगी, सुरती भीतरमुखी नहीं होगी, अंतर्मुखी नहीं होगी। और अंतर्मुखी करने के लिए तो बाहरमुखी जो हमारी कार्य प्रणाली है उसको बंद करना पड़ेगा। बाहर किसी से अगर बातचीत करना बंद करना है तो हमें बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना पड़ता है। हम देखते हैं दरवाजे पर हम बाहर खड़े हुए हैं, कोई चलते हुए आते जाते किसी से मुलाकात होगी, दुआ सलाम हो गई, वो राहगीर है जो वो रुका हुआ है और हमसे बात कर रहा है, कुछ समय हो गया है, तो वहाँ खड़े रहेंगे तो जब तक तो वार्ता चालू रहेगी। अगर उस वार्ता को बंद करना है तो उसको पीठ देना पड़ेगा। वहाँ से चलकर उस दरवाजे को बंद करके भीतरी दरवाजे को खोल करके भीतर की ओर आने से वो वार्ता का कनेक्शन, वो दिखने दिखाने की वो सुरती का फैलाव, वो सब वहीं का वहीं कनेक्शन टूट जाएगा। भीतर आने पर भी कुछ उन बातों का असर रहेगा जो हम बाहर खड़े हुए कर रहे थे। कितना गहराई से हम उस वक़्त वहाँ लगे हुए थे, उस आधार पर वो बातें जो हमारे भीतर गहराई में पहुँच चुकी हों, फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब सुरती अंतर्मुखी होगी, एकाग्रता के लिए हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे, एक जगह पर बैठ कर के यूँ चिंतन भीतर ही भीतर सतगुरु के बख्शे हुए नाम में अपनी सुरती लगाकर करेंगे तो वो बाहरी जो प्रदर्शन था, पहले उसको निकालने के लिए वो निकलते निकलते वहाँ आकर ठहरेगा जहाँ हमने अपनी सुरती को एकाग्र करना है, अपने सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करने हैं। फिर वहाँ ठहरते 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 वहाँ से फिर बाहर निकलेगा और ऐसे सुरती को एकाग्र करते करते फिर सुमरन की कवायद शुरू हो जाएगी। लेकिन हम ये सोचें कि चलते फिरते हम तो सारा दिन करते रहते हैं, इस प्रकार से सारा दिन हम कैसे कर सकते हैं? जो कार्य चलते फिरते होता है उसको बैठ करके एकाग्रता वाले कार्य से कैसे मिलान किया जा सकता है? हम चाहते हैं कि हमें शाश्वत सुख मिले, कुछ कलेश हैं हमारे घर में, कुछ दुख हैं, कोई परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, कुछ भी मिटाना चाहते हैं तो सुमरन को, भजन अभ्यास को भजन अभ्यास की तरह करें। बाहर से अपनी चित्त वृत्तियों को समूल तौर से उठा दे, हटा दे। भीतर की ओर जाने के लिए, भीतर एकाग्र होने के लिए हम चाहते हैं कि बाहर से हमें कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए।
कोई गतिरोधक, कोई विरोधाभास नहीं चाहिए तो बाहर के दरवाजे बंद करके अंदर आते हैं कि नहीं? निश्चिंतता तभी होती है। और अक्सर देखो, जब दिन का वातावरण होता है तो पूरे घर में हमारी चहलकदमी रहती है, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी लॉबी में, कभी घर के बाहर अहाते में, कभी बाहर के दरवाजे में। तो वो दरवाज़ा भी संपूर्ण तौर से केवल एक कुंडी लगी हो तो चलता है, या थोड़ा सा और सुरक्षित कर दें कि हमारे जाए बिना कोई अपने आप दरवाज़ा खोलकर बाहर से अंदर ना आए। लेकिन रात को थोड़ी सी सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है कि वहाँ ताला लगा दिया जाता है। ये निश्चिंतता के हमारे लक्षण हैं कि अगर हम निश्चिंतता चाहते हैं कि निश्चिंत हो कर के हम अंदर आराम करें। और सुमरन भी एक आराम है। जो जीव वास्तव में मालिक है इस शरीर का, वो अगर मुकम्मल आराम करना चाहे, भजन सुमरन आधार है। भजन सुमरन के जरिए होगा। जब भजन सुमरन के जरिए ही आराम होना है, एकाग्रता होनी है, भजन सुमरन करने के लिए मुकम्मल तौर पर बाहर से कोई विचार ना आए, बाहर से कोई कलह कल्पना, कोई रोड़ा ना अटकाए, तो आँख भी बंद करनी पड़ेगी। ये रास्ते हैं, ये दरवाजे हैं। आँखों के दरवाजे से ही तो सारा संसार भीतर प्रवेश करता है। कानों से ही तो ध्वनियाँ भीतर प्रवेश करती हैं, और मुंह से सारा दिन बड़बड़ाते रहने से आदान प्रदान होती है वाणी। कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं। इन सब का कोई महत्व नहीं है। जितना कम से कम बाहर का ये वातावरण हम बनाएं, उतना ही अच्छा है। अब रही बात कि जब बाहर के दरवाजे निश्चिंतता से, किन्हीं किन्हीं मकानों में 2-2, 3 दरवाजे होते हैं, कॉर्नर के मकानों में ऐसा अक्सर होता है। सभी को मजबूत सुरक्षा के साथ ही बंद करके निश्चिंत अंदर बैठा जा सकता है। तो यही भजन सुमरन में भी जरूरी से ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि ये न समझें कि हम सिर्फ नाम रटने से, जिभा से बोलने से नाम जपा गया। गुरु महाराज जी तो कहते हैं 2 घंटे भजन अभ्यास करो, और हम तो किसी के पूछने पर कह देते हैं हम तो सारा दिन ही करते रहते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई है। थोड़ा हमें विचार करना चाहिए कि अगर इतना आसान होता तो श्री गुरु महाराज जी बार बार क्यों कहते? ये मुश्किल से मुश्किल है और आसान से आसान है, लेकिन आसान तभी हो सकता है जब समझ में आने लगे। समझ में आने पर और फिर इसको अपने आप पर लागू करने पर ये समझ में आ जाए कि इस प्रकार से 2 घंटे भजन अभ्यास को शुरू किया जा सकता है। और ये 2 घंटे भजन अभ्यास करने वाले नियम की एक सच्चाई है। केवल ये नहीं कि हम तो 24 घंटे लगे रहते हैं। अगर कोई बाजार में जाना चाहता है और घर में किसी से वार्ता कर रहा है कि मुझे बाजार जाना है, थोड़ी थोड़ी देर में कहेगा मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, मैं सब्ज़ी लेने जाऊंगी या जाऊंगा, किसी और काम से जाऊंगी या जाऊंगा। आधे आधे घंटे में इस बात को उच्चारण करें। घर में 4-6 लोग हैं, सभी से एक एक बार कहें, तो सभी क्या सोचेंगे कि हमने इतनी देर से सुन रहे हैं, इतनी देर से
अभी उसको कहा, थोड़ी देर पहले उसको कहा, अभी मुझे कहा, फिर उसको कहा। वो यही सोचेंगे कि ये कैसा बाहर जाना है, तो केवल एक रट्टा लगाया जा रहा है, जाना है जाना है। लेकिन जाओगे कब? ये याद करने के लिए जो दिन भर उठते बैठते हम जपना जाप करते हैं, ये याद करने के लिए, इसमें सुरती अपनी लगाने के लिए, दिलचस्पी बनाने के लिए, इसमें प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और सुमरन में ये भजन अभ्यास जो हम बैठकर करने वाले हैं उनमें बहुत सहायक है। लेकिन इसी को भजन अभ्यास कहा जाए कि हमारा नियम पूरा हो गया 2 घंटे भजन अभ्यास वाला, ये सरासर ठीक नहीं है। क्योंकि सफ़र जो करना है, आत्मा को परमात्मा से जो मिलाना है, तो वो भीतर ही भीतर ये सारी कार्रवाई होनी है। वो कहीं बाहर मोटर बाइक पे चढ़ के थोड़ी इंसान जाएगा कि परमात्मा से आत्मा का मेल कराने जा रहा हूँ। बाहर जो सतगुरु का स्वरूप है, श्री गुरु महाराज जी से हम मिलने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वो बाहरी तौर पर एक शिक्षा, एक संदेश प्राप्त करने के लिए आपस में जो रूबरू होना है, वो भीतर के लिए एक इशारा प्रदान करते हैं। जो हम श्री आरती पूजा रोज हमें करनी होती है, दोनों समय हाथों में जो आरती की थाली, जलती हुई जोत जो हम घुमाते हैं, उसका दर्शन करना, उस ज्योत का दर्शन करना, कहीं ना कहीं भीतर की ज्योत से अवगत होना है। उस ज्योत से वो भीतर वाली ज्योत को जलाना है। अगर हम समझ सकें, कई विद्वानों ने गाया भी है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये बाहर की ज्योत से भीतर की ज्योत जलाना है। नाम को जो हम उठते बैठते जपते रहते हैं, इसी जाप को भीतर ले जाना है। इस जुबान की रटन को श्वासों में ले जाना है। बाहर जो सुरती हमारी लगी हुई है, इस सुरती को अंदर ले जाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन अगर होगा तो भीतर ही होगा। जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, कोई बड़ा अफसर आता है, तो हम किस तरह उसको बाहर खड़े ना रख के तुरंत भीतर ले आते हैं। भीतर से भीतर जो अच्छी से अच्छी जगह है और कोई डिस्टर्ब ना हो, बाहर से पूरी व्यवस्था करते हैं, खलल ना पड़े हमारी बातचीत में, कोई विघ्न ना पड़े। परमात्मा का मिलन भीतर क्यों होगा कि आत्मा जो है भीतर है। अब आत्मा भीतर है तो परमात्मा कहीं बाहर से आकर के भीतर नहीं विराजमान होने वाले, जो फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। आत्मा से मिलन किसका होना है? इस जीव का होना है, यानी अपने आप से होना है। खुद हमको यही पता नहीं है कि हम क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही पहचान हमने करनी है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का दीदार क्या है, आत्मा की सच्चाई क्या है। यही भजन अभ्यास जो भीतर की ओर बैठ करके एकाग्रता से सुरती को भीतर करके भजन अभ्यास की जो संत महापुरुष शुरुआत कराते हैं, बार बार इस पर जोर देते हैं कि सतगुरु का ध्यान मस्तक पर लगाओ, श्वास श्वास में सुमरन करो, सुरती से शब्द को जोड़ो। उसी आत्मा के दर्शन करने का ही ये सारा सिलसिला है जो सतगुरु अपनी रहमत करते हैं, बख्शिश करते हैं।
बल्कि ये नहीं कि सिर्फ नाम को जाप करते रहें और सत्संगी कहला गया। वो कहने मात्र के लिए चाहे कुछ भी समझें, उस नाम की कमाई करना, सत्य का संग करना, वास्तव में सत्संगी कहलाना है। सत्संगी को अपना सारा जीवन संत मत के अनुसार ढालना पड़ता है। उसका हर एक विचार, वचन, हम जुबान से क्या बोलते हैं, क्या हम अपनी जुबान से बयान करते हैं, वो सच है या वो झूठ है, बना बनाया झूठ है, या हमने जो कहा है सोच समझकर सत्य समझ के कहा है और फिर उसकी कसौटी को बरकरार रखते हैं कि जो हमने कहा है, जो वचन मुंह से निकाला है, उसको पूरा करने का पूरा दम खम, पूरा जोर लगा देते हैं। संत मत के अनुसार ढलना इसी को कहते हैं। संत मत के असूलों के अनुसार यही चाहिए कि कथनी से करनी ज़्यादा करें, कहें कम करें ज़्यादा। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक है। सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन साफ सुथरा और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी सहनी से ये जाहिर होना चाहिए। हम गुरमुखों का जो रहन सहन है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे रहन सहन से ये जाहिर हो जाए अपने आप। हमें अपने मुंह से ना कहना पड़े कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भजन करता हूँ या मैं सत्संग करता हूँ। हमारा रहन सहन खुद करनी में परिवर्तित होना चाहिए। हमारी करनी ऐसी हो कि उसी में सब कुछ समाहित हो, हमें मुख से साबित न करना पड़े। क्या ज़रूरत है सत्य बोले, किसी से कोई वादा करें उसे निभाएं। हमें अपने ही नहीं बल्कि अपने सतगुरु की साख का पूरा आदर सम्मान करने की ज़रूरत होती है कि हम किस सतगुरु के शिष्य हैं। हम श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी हैं। एक फ़क्र की बात है हमारे लिए, ऊंचे दर्जे की बात है हमारे लिए। हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि इतना आलीशान दरबार मिला। ऐसे महापुरुषों का हमारे जीवन में आना हमारे कंठ में, जिह्वा में वो ताकत नहीं कि हम अपने सतगुरु के परोपकारों का बदला चुका सके। तो हम खुद स्वयं समझ सकते हैं कि हमें नाम की किस प्रकार से कमाई करनी है, किस प्रकार से नाम अगर लिया है तो उसका महत्व समझते हुए नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है और 5 नियमों की पालना भी नित्य प्रति करते हुए अपने आप को ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाना है। अगर भजन सुमरन नहीं किया तो इतनी गहराई में चले जाएंगे, उस खड्डे में चले जाएंगे, 84 के खड्डे में जा गिरेंगे और फिर दुख होगा, पछतावा होगा। दुखों से बचने के लिए इस लोक में भी दुखों से बचते रहें, सुखों वाला जीवन व्यतीत करें और परलोक भी सुख स्वरूप होकर के अपने परमेश्वर के, अपने परमात्मा के घर जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।